नमस्कार दोस्तों। बजट 2026 पेश हो चुका है और इस बार सरकार का सबसे बड़ा दाव है मैन्युफैक्चरिंग। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सेक्टर के लिए 12.2 लाख करोड़ जो रुपए हैं उसकी भारी भरकम केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया है। सरकार का लक्ष्य साफ है, भारत को सिर्फ दुनिया का बाजार नहीं बल्कि दुनिया की फैक्ट्री बनाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 10 बड़े सेक्टर्स हैं जो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है और जिन पर इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। आज के इस वीडियो में हम उन टॉप 10 सेक्टर्स को समझेंगे जो देश में रोजगार, एक्सपोर्ट और तरक्की का इंजन बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर टेक्सटाइल और सेमीकंडक्टर तक भारत कहां झंडे गाड़ रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने गौर किया होगा कि अब ज्यादातर मोबाइल फोन्स पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ होता है। बजट 2026 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। ये पिछली बार के 22,919 करोड़ से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि सरकार अब सिर्फ मोबाइल जोड़ने यानी कि असेंबल करने तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि फोन के अंदर लगने वाले पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल और अन्य छोटे पार्ट्स भी भारत में ही बनाना चाहती है। इससे हमारी विदेशियों पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी और देश में नए हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है और ये बजट हमें ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरा और तीसरा बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल और फार्मा। भारत टेक्सटाइल का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। बजट में इसे एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए मेगा क्लस्टर अप्रोच पर जोर दिया गया है। वहीं बात करें फार्मा की, तो भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इस बार सरकार ने बायो फार्मा पर विशेष ध्यान देते हुए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि NIPER संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि हम सस्ती जेनरिक दवाओं के साथ साथ हाई वैल्यू बायो फार्मा प्रोडक्ट्स भी बना सकें। ये सेक्टर न केवल हमारी सेहत का ख्याल रखता है बल्कि अरबों डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज भी देश में लाता है। चौथा और पांचवा सेक्टर है ऑटोमोबाइल एंड स्टील मेटल्स। भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली कार्स और टू व्हीलर्स एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का हिस्सा है। बजट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश सीधे तौर पर ऑटो सेक्टर को फायदा पहुंचाना है क्योंकि बेहतर सड़कों से गलियों की मांग बढ़ती है। वहीं स्टील और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स को देश की रीढ़ माना जाता है। हेवी मशीनरी, रेलवे और बिल्डिंग सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। सरकार का 12.2 लाख करोड़ का केपेक्स जब रेलवे और हाईवे पर खर्च होगा तो स्टील और फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स की मांग जो है उसमें भारी बढ़ोतरी आएगी। ये सेक्टर सीधे तौर पर कंस्ट्रक्शन और हेवी इंडस्ट्रीज को मजबूती देता है जिससे लाखों लोगों को काम मिलता है। छठा यानी कि 6th स्थान है केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का। इससे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपके पेंट से लेकर प्लास्टिक और दवाइयों तक हर जगह केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। बजट 2026 में 3 नए केमिकल पार्क्स के लिए फंड की घोषणा की गई है। सरकार क्लस्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाह रही है, जिसका मतलब है कि एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिलेंगी ताकि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो सके। स्पेशली केमिकल्स के मामले में भारत अब दुनिया के लिए एक बड़ा ऑप्शन बनता जा रहा है। ये केमिकल पार्क्स न केवल एनवायरनमेंट के अनुकूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे बल्कि भारतीय उद्योगों को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने में भी मदद करेंगे। सातवें यानी कि 7th नंबर पर है सबसे एक्साइटिंग सेक्टर सेमीकंडक्टर। आज के दौर में कार से लेकर वॉशिंग मशीन और मिसाइल तक सब कुछ चिप पर चलता है, इसलिए सेमीकंडक्टर को नया तेल यानी कि न्यू ऑयल कहा जा रहा है। बजट 2026 में सरकार ने चिप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का निवेश जो प्रोविजन है दिया है और सिम 2.2 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर भी फोकस बढ़ाया है। यह हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की नींव यानी कि फाउंडेशन है। अगर हम अपनी चिप खुद डिजाइन करेंगे और खुद मैन्युफैक्चर करने लगेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया के बॉस बन सकते हैं। ये भारत की स्ट्रेटेजिक सुरक्षा और टेक्निकल सोवरेनिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आठवां यानी कि 8th सेक्टर है कैपिटल और इंजीनियरिंग गुड्स। ये एक मेटा सेक्टर है क्योंकि ये वो मशीन्स बनाता है जिसमें बाकी फैक्ट्रीज चलती हैं। अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो हमें अपनी खुद की मशीन्स खुद बनानी होंगी। बजट में 2 नए हाईटेक टूल रूम्स की घोषणा की गई है। ये टूल रूम्स हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाने में मदद करेंगे।
जब हमारी इंजीनियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमें विदेशों से महंगी मशीन्स जो हैं वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी। ये सेक्टर भारत की आत्मनिर्भरता का असली थर्मोमीटर है। मशीन टूल्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में सुधार का मतलब है कि हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन अब ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा तेज काम करेगी। नॉर्वे यानी कि 9th स्थान पर है बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जो कि है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। आपने देखा होगा कि ग्लोबल ट्रेड में बड़े बड़े लोहे के बक्से यानी कि कंटेनर्स का इस्तेमाल होता है। भारत अभी तक इनके लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन बजट 2026 में सरकार ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। ये पोर्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बड़ी मजबूती देगा। जब हमारे पास अपने कंटेनर्स होंगे और बेहतर लॉजिस्टिक्स होगा तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो खर्च है वो कम हो जाएगा। इससे भारतीय सामान विदेशों में सस्ता और कॉम्पिटिटिव बनेगा और सस्ते दामों पर भी बिकेगा। ये सप्लाई चेन को सिक्योर करने का एक बहुत स्मार्ट मूव है। 10वां आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है MSME क्लस्टर्स। भारत की मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा इन्हीं छोटी और मध्यम जो यूनिट्स हैं उन पर टिका हुआ है, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो या फिर कपड़ों की सिलाई। MSME ही असली हीरो है। बजट में 200 पुराने क्लस्टर्स को रिवाइव करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है। सरकार जानती है कि सब छोटे सप्लायर और जो लोकल क्लस्टर मजबूत होंगे तभी बड़ी कंपनियां सफल होंगी। MSME सेक्टर न केवल उद्योगों को कच्चा माल और पार्ट सप्लाई करता है, बल्कि ये देश में सबसे बड़े लेवल पर रोजगार भी पैदा करता है। इन क्लस्टर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलने से मैन्युफैक्चरिंग की एक नई लहर आएगी। अंत में इन सेक्टर्स की ताकत हमारे एक्सपोर्ट के आंकड़ों में दिखती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत का कुल एक्सपोर्ट 770 अरब डॉलर से अधिक रहा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा करीब 447 अरब डॉलर था। इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स ने इसमें बड़ा योगदान दिया। बजट 2026 ने स्केल, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर फोकस करके ये साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ असेंबली लाइन में नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरे वैल्यू चेन पर कब्जा करना चाहता है। सेमीकंडक्टर और उसके साथ ही बायो फार्मा जैसे स्ट्रेटेजिक एरियाज हमें ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2030 तक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण।